हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में मेटल का क्या केमिकल प्रॉपर्टी होता है और नॉन मेटल का क्या केमिकल प्रॉपर्टी होता है इसके विषय में डिस्कस करेंगे। दोनों के ही केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग मुख्य रूप से 5 बातों को देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल जब दोनों के दोनों ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तब किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जब दोनों ही मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, जब मेटल एंड नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, एंड जब मेटल एंड नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को डील करते हैं। पहला जो पॉइंट्स है वह है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। हम एक मेटल ले लिए मैग्नीशियम, उस मैग्नीशियम को रिएक्शन करवा दिए ऑक्सीजन के साथ तो पाए क्या कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह एक आपका मेटल ऑक्साइड हुआ। क्यों? क्योंकि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मेटल के रूप में मैग्नीशियम मौजूद है। हाथों हाथ अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल देखें तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड। हम लोग एक सल्फर ले लिए जो कि एक नॉन मेटल्स है, उसका रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सल्फर एक नॉन मेटल है। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि सल्फर एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ कि यदि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो दो तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड, लेकिन दोनों ही केस में उनके साथ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड प्लस में दोनों ही केस में हाइड्रोजन आएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम एक मेटल हुआ, उसका रिएक्शन करवा दिए वाटर H2O के साथ तब फॉर्मेशन हो जाता है NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है और उसके साथ एक हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरह से इस बार हम एक दूसरा मेटल मैग्नीशियम ले लिए, उस मैग्नीशियम को रिएक्शन करवा दिए वाटर के साथ तो इस बार मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके बना ले रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका मेटल ऑक्साइड होता है और उसके साथ भी हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। अगर बात करें कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनाएंगे, तो हम पाते हैं कि रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाई नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो इसको हम लोग क्लास 8 में ना पढ़ के क्लास 10th में समझेंगे लोग कि नॉन मेटल वाटर के साथ क्यों नहीं रिएक्शन कर पाता है। आज के इस सेशन में हम लोग और क्लास 8 वर्ड में हम लोग इतना ही जानेंगे कि नॉन मेटल जो होते हैं आपको वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नंबर 3 रिएक्शन विथ एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
इसको याद करने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को लात पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि मेटल जो होते हैं वह आपको एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह पे आ जाते हैं और साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन बेचारा अलग हो जाता है और वह H2 गैस के रूप में इवॉल्व होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेटल प्लस एसिड फॉर्म होगा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम एक मेटल ले लिए मैग्नीशियम, उसका रिएक्शन करवा दिए HCl एसिड के साथ, और प्रत्येक एसिड, दुनिया का कोई भी एसिड हो उसमें हाइड्रोजन कॉमन होता है। तो हम क्या बोले, जब जब मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तब तब मौजूद एसिड में हाइड्रोजन को मेटल लात मारेगा। तो बनेगा क्या चीज, हाइड्रोजन को लात मारेगा तो MgCl2, हाइड्रोजन बेचारा अलग हो गया तो बन गया H2। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तब फॉर्मेशन करेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं नॉन मेटल अगर रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तब किस चीज का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन विथ एसिड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नंबर 4 पे रिएक्शन विथ बेस, यानी मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तब किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल प्लस बेस साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल के रूप में हम ले लिए एल्युमिनियम, बेस के रूप में ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दोनों को रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन करवाने के फलस्वरूप आपको बनता है सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 प्लस हाइड्रोजन। हाथों हाथ अगर बात करें कि नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनाएंगे, तो रिएक्शन विद बेस नॉन मेटल का, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि क्लास 8 स्टैंडर्ड के सिलेबस में उसको शामिल नहीं किया गया है। वी विल स्टडी दिस रिएक्शन इन हायर क्लासेस, और इस रिएक्शन को हम लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे और समझेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर इतना चीज आप पढ़ा दिए, इसको हम याद कैसे करेंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आप लोगों के लिए ट्रिक्स भी लेकर आए हैं। हाउ टू रिमेंबर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे याद करेंगे, इसके लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत आप लोगों को ट्रिक देने जा रहे हैं। उस ट्रिक के सहायता से आप आसानी के साथ मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज याद रख सकते हैं। हम अगर गौर फरमाएं तो मेटल और नॉन मेटल के 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखें लोग, जिसमें सबसे पहला था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, सेकंड था वाटर के साथ रिएक्शन, थर्ड था एसिड के साथ रिएक्शन और फोर्थ था बेस के साथ रिएक्शन। अब इतना चीज को कैसे याद रखा जाए, तो कोई भी चीज याद करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उसे डेली लाइफ से रिलेटेड कर देना। तो आइए हम इन चारों रिएक्शन को डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड कर देते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगा, सहूलियत रहेगा। तो फर्स्ट, हम लोग जीवित रहने के लिए क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, और वो सांस के रूप में हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो पहला याद रखना है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ले लेना है मैग्नीशियम और उसको रिएक्शन करवा देना है ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से अगर नॉन मेटल की तरफ बात करें तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल के तौर पे ले लेना है सल्फर प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहला ट्रिक कैसे याद रखना है कि हम लोग जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस लेते हैं और उसी ऑक्सीजन गैस से हम लोग को मेटल और नॉन मेटल को रिएक्शन करवा देना है। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जांपल के तौर पे अगर नॉन मेटल सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब सेकंड कैसे याद करेंगे सर, तो सेकंड याद करने के लिए हम लोग क्या पीते हैं, पानी।
हम लोग को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, हवा और पानी। तो हवा वाला यानी ऑक्सीजन वाला हो गया। अब पानी के ऊपर बात करते हैं। तो जब मेटल रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तब दो चीज का फॉर्मेशन करता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रा ऑक्साइड। एग्जांपल के तौर पे वही वाला मैग्नीशियम को रिएक्शन करवा दे वाटर के साथ तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर आपका दूसरा एक तो मेटल ले लिए सोडियम, उसको रिएक्शन करवा दे वाटर के साथ तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर बात कर ले नॉन मेटल की तरफ तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो उसका रिएक्शन है कि डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि नॉन मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये तो एकदम ऐसा ही याद हो गया आसानी के साथ। अब बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड कैसे याद होगा सर? तो थर्ड याद करने के लिए हम लोग के घर पे सोलर बैटरी होता है और सोलर बैटरी के अंदर हम लोग डालते हैं एसिड, तो उसी से रिलेटेड कर लेंगे। तो मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तब बनाते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल के तौर पर फिर से वापस वही मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड तो बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। और बात कर ले नॉन मेटल की तरफ तो नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, उसका एग्जांपल खाली गया, ब्लैंक्स गया। क्यों? क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाता है। लास्ट हुआ फोर्थ नंबर। सर जी कैसे याद करेंगे? तो एसिड का उल्टा हो जाता है बेस। तो जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? तो सम मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि सारे के सारे मेटल्स आपको बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। ऑल दी मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि सभी मेटल्स आपको एसिड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। कुछ ही मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो फोर्थ नंबर में याद रखना है कि एसिड का जस्ट उल्टा बेस, और बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम में रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बना लिया NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर बात कर ले नॉन मेटल की तरफ तो नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ बेस। तो इस तरह से हम आपको डेली लाइफ से रिलेटेड करके चारों के चारों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल याद करवाने की कोशिश किए। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद है तो इस वीडियो को, इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।